साथियों आज हम जो है देखेंगे पैतृक संपत्ति के बदल गए नियम। मतलब जो है न्यू लॉ ऑन जो है अभी क्या हुआ कि प्रॉपर्टी जो संपत्ति आपका जो है पैतृक संपत्ति जो आपके पूर्वजों के द्वारा जो है आपको मिला है, यानी कि आपके बाप दादा की संपत्ति, आपके दादा के दादा की संपत्ति जो आपके यहाँ मिला है, उसके नियम में जो है कुछ बदलाव कर दिया गया है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन इंडिया प्रॉपर्टी राइट, उसमें जो है बताया गया है कि जो भी संपत्ति आपके पूर्वजों के द्वारा आपको मिल रहा है, आपका जो दादा परदादा आपके खानदानी जो जमीन है, तो जो है उसके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। आप सभी यदि हमारे चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। पैतृक संपत्ति के नियम में जो बदलाव कर दिया गया है उसमें अभी जो है विशेषकर जो है यानी कि बेटियों के संदर्भ में कहा गया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 के तहत जो है बड़े और निर्णायक जो है बदलाव किया गया। इसमें जो है बहुत ही मजबूती से इस नियम को लागू कर दिया गया है। अब जो भी संपत्ति होता है, जो पैतृक संपत्ति है, जो संपत्ति आपके जो है दादा परदादा लोग जो खरीदे थे आपके पिता पर जो आए हुए हैं, उसमें जो है बेटियों का समान अधिकार बेटों की अपेक्षा होने जा रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक फैसले, जैसे कि 2020 का विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा मामला था, इसके माध्यम से इन अधिकारों की पूरी तरह से जो है स्पष्टीकरण या पुष्टि हो चुकी है। यानी कि आप सभी यदि जो भी बेटियों लोग चाहेंगे तो अपने जो है पिताजी के संपत्ति में अपना बराबर हकदार जो है बन सकते हैं। ध्यान दें, ये मुख्य रूप से हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के मानने वाले लोगों पर जो है लागू होता है, जिनकी संपत्ति जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा शासित होते हैं। यानी पैतृक संपत्ति में बेटियों का जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी कि जैसे कि बेटा जन्म लेता है तो उनका वहां पे अधिकार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार बेटियों का भी समान अधिकार है। यानी पैतृक संपत्ति के संबंध में सबसे बड़ा और जो है निर्णायक बदलाव यह साबित होने जा रहा है, उत्तराधिकार का जो है दर्जा उन्हें जो है प्राप्त हो रही है। समान अधिकार 2005 के संशोधन के बाद बेटी को जो है बेटे के समान कोई भी कम नहीं, यानी कि उसके बराबर जो है पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी का दर्जा जो है प्राप्त हो रहा है। जन्म से ही हक जो है बेटियों को दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि बेटी को पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए किसी की अनुमति या पिता के जीवित होने की आवश्यकता नहीं है। यह अधिकार जो है उसे जन्म लेते ही मिल जाता है, कि अगर यदि बेटियों का पिता भी नहीं है फिर भी जो है उन्हें अधिकार पूर्ण रूपेण दिया जाएगा। ऐसा जो है संविधान में लिखा हुआ, ऐसा जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटियों को समान अधिकार जो है दिया जाता है। विवाहिता हो या अविवाहित हो, उसका जो है जन्मसिद्ध अधिकार रहता है उनके पिता की संपत्ति पर, उनके पूर्वजों की संपत्ति पर। जिस प्रकार बेटों का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार बेटियों का भी समान अधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो है 2020 में आया था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि बेटी का जो है उत्तराधिकार जो है पूर्व व्यापी है, यानी कि उनका जन्म हो चुका है तो उनका जो है बेटे की तुलना में बेटियों का समान अधिकार है। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद भी बेटी का समान अधिकार रहेगा। बेटी पैतृक संपत्ति में जो है बराबर का हिस्सा जो है मिलेगा, भले ही पिता की जो है मृत्यु क्यों ना हो गया हो। 2005 में कानून लागू होने से पहले ही क्यों ना हो, जो बशर्ते जो है संपत्ति का जो है कानूनी रूप से विभाजन यानी कि जो है पार्टीशन हुआ हो, फिर भी जो है बेटी का समान अधिकार रहेगा। बेटी चाहेगा तो जो है वहां पे फिर से दोबारा बंटवारा करवा के अपना संपत्ति पर जो है अधिकार ले सकता है। पैतृक संपत्ति का जो है मुख्य बदलाव जो किया गया पैतृक संपत्ति में, जो परिवार में 4 पीढ़ियों से जो है यह विभाजित रूप से चली आ रही है संबंध, जिससे वर्तमान में कानूनी स्थिति यह है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो है पहले 2005 से पहले जो है जन्म लिया हो या बाद में भी जन्म लिया हो, फिर भी जो है बेटी को बेटे की तुलना में समान अधिकार दिया जाता है। अब इसमें जो है स्वअर्जित संपत्ति, जिसको सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का जो नियम क्या है दोस्तों, स्वअर्जित संपत्ति होता क्या है। स्वअर्जित संपत्ति के विपरीत जो है पिता ने अपनी कमाई से खरीद की है उसे स्वअर्जित संपत्ति कहते हैं। उसके नियम जो है अलग है, यानी कि जो है आप यदि कोई भी प्रॉपर्टी अगर यदि खरीद करते हैं तो वह आपका जो है स्वअर्जित संपत्ति में गिनती आता है। उस पे जो है किसी का भी कोई भी अधिकार नहीं होता है, उसमें आपका पूरी अधिकार है। आप जिसे चाहे उसे लिख सकते हैं, कोई आपको बेटा बेटी को पूछने का जरूरत नहीं है। अगर यदि वो आपने जो अपने नाम पर
खुद जो है खरीद किया है। तो वही अगर यदि कोई भी संपत्ति आपके पिताजी, आपके दादाजी के पिताजी, मतलब कि पूर्वजों से जो है आपको मिला है, तो उसमें जो है आप स्वयं जो है खुद वो पूरा संपत्ति को नहीं बेच सकते हैं। उसमें आपके बेटा बेटी का समान अधिकार रहेगा। मतलब कि जो है एक हिस्सा अगर यदि बेटा का लगाइएगा, एक हिस्सा यदि बेटी का लगाइएगा, तो एक हिस्सा आपका लगेगा। ऐसा नहीं है कि जो है आप उसे पूरा बेच दीजिएगा। इसीलिए जो है स्वअर्जित संपत्ति को आप बेच सकते हैं, जिसको आप खरीद किए हैं, अपने जीवन काल में खरीद किए हैं, अपने पैसे से खरीद किए हैं, उसे आप जिसे चाहे उसे आप दे सकते हैं। पिता को अपनी जो है स्वअर्जित संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है। वह जो है वसीयत बना करके यह तय कर सकता है कि यह संपत्ति किसे और कितना मिलना चाहिए। मतलब कि आपका पिता ने खरीद किया तो आप जो आपका पिता जिसे चाहे उसे दे सकता है, आपने खरीदा तो आप जिसे चाहे उससे दे सकते हैं। उसमें आप जो है बशर्ते वसीयत भी बना के दे सकते हैं कि हमने जो है इसका 20% अपने बड़े बेटे का, इसका 40% अपने दूसरे बेटे का, इसका 10% अपने तीसरे बेटे का शेयर आप दे सकते हैं। मतलब कि वसीयत बना के दे सकते हैं। और वसीयत में ये भी लिख सकते हैं कि जो है आपका खाना पीना, दवाई दारू सब कुछ जो है आपका बेटे लोग करेंगे। अगर यदि वो भी आपकी देखभाल नहीं करता है तो आपका ये कानूनी अधिकार है कि उस वसीयत को आप तुरंत खत्म कर सकते हैं और अपने नाम पर उस जमीन को कर सकते। यदि पिता ने वेद वसीयत बनाई है, मतलब कोई वसीयत तैयार किया है, तो कानूनी रूप से अपनी स्वअर्जित संपत्ति को किसी भी संतान को, चाहे वो बेटी हो बेटा हो, किसी को भी जो है दे सकता है। यानी बाहर जो है किसी और को भी दे सकता है। यदि मान लीजिए आपके पिता ने खरीद किया तो आपके पिता के माइंड पर डिपेंड करेगा कि वो संपत्ति को किसको कितना देना चाहता है। हाँ, वहीं अगर यदि आपका पूर्वजों की संपत्ति है तो पिता वैसा नहीं कर सकता है। बिना वसीयत का जो है यदि पिता बिना वसीयत बनाए जो है मर जाते हैं तो उनकी स्वअर्जित संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो है क्लास 1 वारिस, जिनमें जो है बेटा बेटी पत्नी और मां शामिल है, उसके बीच बराबर बराबर बांट दी जाती है। सभी पर जो है बराबर बराबर अधिकार हो जाता है। जैसे कि आपका अगर 2 बेटा है, 1 बेटी है, तो वहां 3 भाग हो गया, 1 भाग आपके माताजी हो गए, 4 भाग वहां पे किया जाता है। कानूनी निवारण से लीगल एविडेंस क्या है? यदि किसी बेटी को उसके पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाता है तो वह निम्नलिखित कदम जो है उठा सकते हैं। जैसे कि विभाजन का जो है वाद, जैसे पार्टीशन सूट जो है दायर कर सकता है, उनका ये कानूनी अधिकार है। सिविल कोर्ट में संपत्ति के औपचारिक विभाजन के लिए विभाजन वाद जो है दायर कर सकती है। यह बेटी का जो है राइट है, अधिकार है। कानूनी नोटिस अन्य जो है सह उत्तराधिकारियों को वह अपने हिस्से की मांग करते हुए एक कानूनी नोटिस जो है भेज सकती है कि जो है इसमें मेरा भी अधिकार है, मेरा अधिकार जो है मुझे दिया जाए। संपत्ति की बिक्री पर जो है रोक लगा सकती है। यदि संपत्ति को बेचा जा रहा है तो अदालत से बिक्री पर रोक लगाने का जो है आदेश प्राप्त कर सकती है। संक्षेप में जो है पैतृक संपत्ति के मामले में बेटियों को अब जो है बेटों के तुलना में समान अधिकार दिया गया है, यानी कि जो है जन्म से ही अधिकार उनको प्राप्त है और कोई भी वसीयत इस अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता है जब तक कि संपत्ति को जो है कानूनी रूप से विभाजन ना किया जाए। मतलब कि जो है इसमें अब कोई भी बेटी का अधिकार को नहीं छीन सकता है। हमारे भारत सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसके तहत में बेटा बेटी में कोई भी अंतर नहीं है। पैतृक संपत्ति के नियम जो है 2025 के अनुसार कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जो परिवार की संपत्ति के अधिकार, बिक्री और वारिसों के हिस्से को प्रभावित करते हैं। यहाँ विस्तार से नए नियम जो है दिया गया है दोस्तों, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। पैतृक संपत्ति की परिभाषा और अधिकार दोस्तों क्या है? इसमें जो है पैतृक संपत्ति वह होती है जो 3 या उससे जो है अधिक पीढ़ी तक जो है यह विभाजित रूप से पुरुष वंश में जो है चली आई है। इसमें पिता, दादा, परदादा आदि शामिल है। यदि वह संपत्ति किसी परिवार में बिना किसी वसीयत या गिफ्ट के चली आ रही है तो वह ही जो है असली पैतृक संपत्ति मानी जाती है। बेटियों को अब जो है बेटों के बराबर अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के बात में जो है क्लियर कर दिया है कि बेटी को जो है जन्म से भी अधिकार है। जैसे उन जन्म ले लिया है, पूर्वजों की संपत्ति पर उसका पूरा हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो या तो
बाद में हुई हो, फिर भी जो है बेटी का समान अधिकार रहेगा। बिक्री और हस्तांतरण के जो नियम है उसमें अब कोई भी एक वारिस अकेले अपनी सहमति से, अपनी इच्छा से अपनी पैतृक संपत्ति को बेच नहीं सकता है, जब तक जो है संपत्ति का कानूनी रूप से विभाजन ना हो जाए, पार्टीशन ना हो जाए, तो जो है वह सभी जो है जमीन को मिलजुल के बेच सकते हैं। बेटा बेटी सब मिलजुल कर बेच सकता है, और कोई अकेले कह देगा कि हम बेच देंगे तो यह संभव नहीं है। किसी को यदि लिख भी देता है तो वो मंजूर नहीं किया जाएगा। यदि संपत्ति का विभाजन हो चुका है, मतलब कि बंटवारा हो चुका है, पार्टीशन हो चुका है, तो हर जो है वारिस जो है अपने अपने हिस्से को स्वतंत्र रूप से किसी ना किसी को बेच सकता है। यानी कि विभाजन के बाद जो है दूसरे वारिस को उस हिस्से पर कोई भी दावा नहीं रहेगा। माता पिता के अधिकार जो होते हैं नियमों के नए जो आया हुआ उसमें तहत जो है माता पिता का अधिकार दिया गया, यदि संतान उनकी देखभाल या सेवा नहीं करती है तो वे संपत्ति से उसे बेदखल भी कर सकता है। ये उसका जो है कानूनी अधिकार दिया गया है। यह वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम के अंतर्गत जो आता है और माता पिता की जो है सुरक्षा सुनिश्चित करता है। और महत्वपूर्ण बदलाव जो इसमें देखने को मिल रहा है, डिजिटल भूमि आधार पर जो है वहां पर सत्यापन जो किया गया, मतलब चेक जो हो रहा है, संपत्ति का लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए अवैध कब्जे को लेकर सख्ती बरती जा रही है। पिता अपनी जो है भू अर्जित संपत्ति पर विवरण जो है वसीयत के माध्यम से जो है अपने बेटे बेटी को जो है दे सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति में यह संभव नहीं है। वहां भी जो उत्तराधिकार का समान अधिकार होता है। पैतृक संपत्ति में पिता जो है वसीयत नहीं बना सकता है, लेकिन जो है उसमें अपने बेटा बेटी को समान अधिकार वो दे सकता है। ये अधिकार वो लोग रखते हैं। यानी कि इसमें जो है नियम 2025 के अनुसार बेटियों का अधिकार बेटों के बराबर होती है। पैतृक संपत्ति में, स्वार्जित संपत्ति में नहीं, पैतृक संपत्ति का मैं बात कर रहा हूं। संपत्ति की बिक्री कानूनी विभाजन तक सभी जो है वारिसों को अनिवार्य, विभाजन के बाद जो है वह अपने हिस्से को जो है खुले तौर से बेच सकता है, यानी कि किसी को बिना पूछे भी बेच सकता है। कानूनी तहत जो है यदि बंटवारा कर लिया है तो विभाजन के बाद जो अपने हिस्से को जो है खरीद बिक्री कर सकता है। माता पिता का अधिकार सेवा नहीं करने पर जो है आपको संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार पूरा रखता है माता पिता। यानी कि जो है अब जो जमीन जो बिक्री हो रहा है डिजिटलीकरण के माध्यम से हो रहा है। भूमि अभिलेखों का जो है वहां पर सत्यापन किया जा रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, फिंगर लिया जा रहा है, फोटो लिया जा रहा है। यानी कि जो है अब वो संपत्ति कोई और व्यक्ति किसी और के संपत्ति को नहीं बेच सकता है। यह समस्त बदलाव जो है कानूनी को जो है लागू करने के लिए, पारिवारिक विवादों को निवारण के लिए, महिलाओं के अधिकार को मजबूत करने के लिए, नियमों में जो पैतृक संपत्ति से जुड़ी जटिलताओं में काफी सुधार जो है लाया जाएगा और पारिवारिक सदस्यों के बीच न्याय सुनिश्चित होगा। यानी कि जो है इसमें बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने जो है बहन का अधिकार को नहीं ले सकता है। मान लीजिए कोई भी बहन आता है भाई के घर में, अगर भाई उनका देखभाल नहीं करता है, भाई उसको लाता नहीं है, तो बेटी चाहे तो जो है उनसे अपना अधिकार ले सकता है। कोई भी परिजन, जैसे कि वहां पे जो है आपका जो बहन है, जो आपका फुआ है, अगर यदि पिताजी वहां पे उसकी देखभाल नहीं करते हैं, उनको नहीं लाते हैं, मान सम्मान नहीं देते हैं, तो जो है आपका फुआ रहे या आपका बहन रहे वो अपना अधिकार को ले सकती है। दादा परदादा की जो जमीन है उसमें जो है खास तौर पर जो है बंटवारा जो है नहीं हुआ है, या तो बंटवारा हो चुका है, फिर भी जो है वैसे भी अपना जो अधिकार ले सकता है, उनका ये राइट बनता है। बिहार की खास करके हम बात कर रहा हूं, जिसमें जो है प्रॉपर्टी को लेकर जो है समय समय पर जो है हाई कोर्ट के जजमेंट जो है आ चुके हैं। इसमें जो है बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने बहनों के अधिकार को नहीं छीन सकता है। दादा परदादा के नाम से जो खतियान है उसे एनसेसर, तो जो है उसको लेकर जजमेंट भी आ चुके हैं और इसमें कानूनी रूप से बदलाव को देखने को मिला है, जिसमें 2005 में इसमें जो है बहुत बड़ा बदलाव किया गया था। अभी हम बताने वाले हैं कि जो है इसमें जो बदलाव किया गया था 2005 में जो है बहुत तरह का जो है बदलाव हुआ था, जिसमें छोटे मोटे बदलाव नहीं हुए हैं। इसमें बहुत 2025 में इसे लागू कर दिया गया है। अब जो है उसमें अब कोई भी व्यक्ति अपने बहनों के अधिकार को नहीं ले सकता है। इसमें 2025 में जो बताया गया है कि 2025 में यानी कि 5 का जो कानून था वो पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति जो है, मान लीजिए आपका बेटा बेटी कुछ भी होता है, तो उसका समान अधिकार आपके पूर्वजों की संपत्ति पर होता है और वो अधिकार रखते भी हैं और देना भी चाहिए। अगर यदि बेटा बेटी में आजकल तो अंतर होता नहीं है, खास करके अभी जो कानून जो लाया गया है उसके तहत। लेकिन अगर यदि आपसे भी अपने माता पिता की देखभाल नहीं करेंगे, अपने बहनों की देखभाल नहीं करेंगे, उनको अपने घर पर नहीं बुलाएंगे,
तो वहां पे 2 हिस्सा और मिल जाएगा। जैसे कि आपके पिताजी का अलग हिस्सा रहेगा, आपके बहन का अलग हिस्सा रहेगा, तो इसमें जो है बदलाव हो जाएगा। जैसे कि आपके पूर्वजों की संपत्ति है, उसमें दादा जो है उस संपत्ति को पिता को दिया, फिर क्या हुआ कि दादाजी आपके पिताजी को दिया। पिताजी जो है 3 भाई हैं, आपके पिताजी क्या कर दिया कि जो है विल या तो वसीयत बना करके दे दिया। मतलब होता है कि वसीयत बना के दिया, तो कौन दिया? दादाजी आपके ग्रैंडफादर को दिया एक वसीयत बना करके। फिर उस विल का जो है वसीयत उन्हें रजिस्टर्ड करवा लिया, जो कि वसीयत आपके पिता को दिया गया। आपके दादाजी जो है उसने क्या किया कि उसे जो है रजिस्टर्ड करवा लिया, रजिस्ट्री कचहरी से रजिस्टर्ड करवा लिया। अब ऐसे में जो है उस संपत्ति का टाइटल वहां पे चेंज हो गया, यानी कि जिसके नाम पर वो चला गया वो जो है उसे बेच सकता है। वसीयत कर दिया तो उसमें जो है फिर वो क्या करेंगे कि आपके दादाजी जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। यानी कि जो है आपका जमीन, अगर यदि आपके पिताजी 3 भाई हैं, तो अगर यदि वो पिताजी ने कोई भी संपत्ति खरीद किया है तो वो जिसे चाहे उसे वसीयत कर सकता है। अगर यदि पिताजी को आपके दादाजी ने वसीयत कर दिया है तो आपके जो है फिर पिताजी आप लोग को वसीयत कर सकता है, चाहे आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं या तो 2 बहनें हैं, सभी को मिला के जो है वसीयत कर देगा। ऐसा जो है होता है, कानून में जो ऐसा दिया गया है, जैसा कि कोई भी व्यक्ति किसी के संपत्ति को नहीं ले सकता है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।